आज है 10 नवंबर और मैं सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करवाने के लिए आया हूँ। जानेंगे स्टूडेंट से किस तरीके का एग्ज़ाम रहा, किस तरीके के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके के बदलाव की स्थिति मिल रही है। जैसे स्टूडेंट बाहर आने ही वाले हैं और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या पैटर्न में कोई बदलाव है या सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्योंकि व्यापम ईएसबी इस तरीके के पेपर में लगभग 7 से 8 दिन के अंदर जो है पैटर्न धीरे धीरे चेंज करता है। तो उसी तरफ अब ये पैटर्न जा रहा है। अब जानेंगे स्टूडेंट से डिटेल में कि किस तरीके का पैटर्न आ रहा है और कहाँ-कहाँ बदलाव की स्थितियाँ नज़र आ रही हैं। हाँ भाई, कैसा गया एग्ज़ाम? अच्छा गया पेपर। बढ़िया गया। हाँ, अच्छा गया। क्या नाम है? मेरा गुड्डू कुशवाहा। कहाँ से हो? मैं पन्ना जिला से हूँ। पन्ना से। हाँ। अभी तक जैसा एग्ज़ाम आ रहा था, हाँ। है ना, जो एनालिसिस वगैरह आपने देखे होंगे, उसके हाँ। भी आप पे आज का पेपर ईज़ी आया कि हाँ, मॉडरेट था थोड़ा? ईजी था, वैसे नॉर्मल था, लेकिन घुमाने वाले प्रश्न थे। घुमाने वाला? हाँ। किस टाइप से प्रश्न घुमाने वो वाले? क्या पजल बोलते ना, पजल आई थी। हाँ। उसमें 5 बंदों 6 बंदों को और अलग अलग रंग के, मतलब घर नीला रंग का है, हरे रंग का है, पीले रंग का है, ऐसे करके बिठा रहे थे। एक को ट्रैक्टर दे दिया, एक को गाड़ी दे दी, ऐसे करके बिठा रहे थे लाने से। अच्छा, ऐसे कितने सवाल थे? ऐसे एक सवाल था, एक सवाल। और ऐसे करके, और ऊपर की तरफ देख रहा है, उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में, ऐसे 2 सवाल थे, और ऐसे ही थे। और वो इनपुट आउटपुट से कोई सवाल? नहीं, इनपुट आउटपुट नहीं था, कथन निष्क्रिय थे। अच्छा, कितने सवाल थे उसके 4-5 क्वेश्चन थे। हाँ, बोल रहा था कि इसको, और ऐसा तुम्हारे सामने ऐसी स्थिति आ गई तो तुम क्या करोगे, ऐसे सवाल थे। 4-5 सवाल? हाँ, ऐसे थे। अच्छा, उलझाने वाले सवाल थे? उलझाने वाले तो नहीं थे, उसमें एलिमिनेट कर सकते आराम से, लेकिन ऐसा था कि लगा था कि 50-50 कर सकते हैं। एमपीजी के कैसे आ रहे हैं? एमपीजी के, हाँ, लोक रंग का आया था क्वेश्चन कि लोक रंग कहाँ, किस नदी के तट पे होता है। हाँ, और से किस से संबंध है, खेल से है कि उससे विदेशियों का त्यौहार है, ऐसे था। क्या नाम भाई आपका? श्रेयांश शाक्य। कैसा गया भाई आपका पेपर? पेपर वैसे बहुत अच्छा है, वो क्या रहा, 62 नंबर है मेरे, अच्छा, 62। जैसे कि एमपीजीके की अपन बात कर रहे हैं, तो एमपीजीके में नदी बांध परियोजना से आ रहे हैं, नदी आई है, ताप्ती नदी किस दिशा को बहती है, पश्चिम पूर्व को, ऐसे करके था। मैंने पश्चिम लगाया कि पश्चिम दिशा को बहती है। और कुछ याद आ रहा है एमपीजीके? वो क्या वो जीके तो इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है, मगर क्या मैथ और वो रीजनिंग है, मगर मैथ रीजनिंग क्या ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा वो क्या सरल ही आ रहा है, मतलब ज़्यादा वो क्या है, वो टफ नहीं है अपना जो है। मैथ उतना ज़्यादा नहीं था, मैथ मैथ ज़्यादा नहीं है। मैथ की बात कर लें अपन, तो मैथ में जैसे कि अभी एडवांस वाला पोर्शन थोड़ा कम कम था हुआ बीच है, में, हुआ है और इसमें। अभी वापस से मॉडिक शिफ्ट में, तो मेंसुरेशन वगैरह से कितने क्या क्वेश्चन? मेंसुरेशन से यही थे, 4-5 क्वेश्चन थे, लेकिन वो हार्ड नहीं थे। एक पेज में था, पेज में उससे था केमिस्ट्री से पेज में कि 7 रंग को दे दिया, और उसमें और एक था कोई कौन सा रंग कम होता है, बैगनी, वॉलेटी और रेड, तो वॉलेटी था, बहुत कम होता है उसका तरंग देर, ऐसे करके था। अच्छा, फिजिक्स वगैरह में न्यूमेरिकल्स वगैरह आ रहे हैं? फिजिक्स में न्यूमेरिकल वो क्या नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? क्या नाम बेटा आपका? शिवानी क्या भालेकर। मार्क्स रहे हैं? 68। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जो फिजिक्स में और कहीं से सवाल आ रहे हैं, कुछ याद आ रहा है? थोड़ा सवाल चैप्टर के नाम आप बता दीजिए, सवाल याद नहीं आ रहा हो। फिजिक्स में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में? हाँ सर, बायोलॉजी में आया था, तंत्रिका न्यूरॉन से आया था सर एक सवाल, हाँ, और एक प्रजनन तंत्र से भी आया था। ओके। अच्छा, इसके अलावा और हिस्ट्री वगैरह से कोई अम्ल सवाल? क्षार आ रहे हैं, जो पहले से थे ना, वो वापस अभी आ रहा है अम्ल क्षार, लेकिन थोड़ा घुमा रहे हैं। जो ऐसे एक लेंस से क्वेश्चन आ रहा है कि अब तो लेंस वाला लेंस आ ही रहा है शुरू से, लेकिन घुमा रहा है बहुत। लेंस वाले क्वेश्चन में भी वो क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा वो क्या है, वो घुमा दिया था बच्चों ने, मतलब बहुत ज़्यादा डीप दिया था कि बच्चों ने मतलब वो लेवल का अभी तक है पढ़ा नहीं है, हार्ड लेवल है बहुत। बहुत अच्छा, मैथ्स में और कौन कौन से चैप्टर सवाल आ रहे हैं? टाइम एंड वर्क हो गया अपना? नहीं सर, टाइम एंड वर्क में था, प्रॉफिट लॉस से आया था, एक औसत से था, हाँ। और सर आप मेरे को टॉपिक के नाम बता दें, फटाफट बता दें। एक अपना डिस्काउंट से भी क्वेश्चन था, मगर वो क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा वो क्या वो घुमा दिया था, 2 क्वेश्चन थे उनके डिस्काउंट से, बहुत घुमा दिया था वो क्वेश्चन। अच्छा, और सीआईएसआई से वगैरह से आया था? 6% था और 4 वर्ष के ही था, 48% उसका मूलधन था। वो नहीं आया, सीआई से क्वेश्चन तो नहीं था, एसआई से था, मगर क्या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सरल था, बस वो मतलब उसमें अपन को प्रिंसिपल अकेला अच्छा, निकालना था। बोर्ड मार्क्स वगैरह से कोई सवाल आए हैं, सिंपल? बोर्ड मार्क्स से 3-4 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन बहुत आसान आए हैं, वो ऐसे नॉर्मल। अच्छा, मैथ कैलकुलेटिव तो नहीं आ रहा है? मैथ कैलकुलेटर नहीं है। फार्मूला बेस्ड है सर, एडवांस फार्मूला है पे। अच्छा, अलजेब्रा वगैरह से कोई सवाल? नहीं सर, ट्रिग्नोमेट्री से कोई सवाल? नो सर। नहीं। और प्राइक्टा से कोई सवाल? नहीं, प्रैक्टिस ऐसा नहीं था। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? नहीं, ज्योमेट्री ओनली बैलेंस से था, पेज में से था, इन 2-3 चैप्टर से, बस इससे ज़्यादा अंदर नहीं गए वो। रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा है? हाँ, रीजनिंग ज़्यादा है। रीजनिंग को मिला के कितने नंबर का आया है? यही 50-60 प्लस, 50-60 नंबर? हाँ, इतना होगा। जीके 30 प्लस होगा इतना। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे कि जिन स्टूडेंट ज़्यादातर का क्वेश्चन इसमें मतलब 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आए हैं वो क्या माइंड के बेस पे हैं, तो मतलब उसमें अपन
अपन मतलब वो क्या कितना सिचुएशन वो क्या बेस्ड सोच सकते सवाल है, हैं बस सिचुएशन सिचुएशन बेस्ड सवाल है हाँ कि- सिचुएशन अच्छा कुछ याद आ रहा है सिचुएशन बेस्ड सवाल में किस तरीके की सिचुएशन दी थी या कुछ भी? हाँ वो क्या सिचुएशन बेस है ना एक सवाल ध्यान आया है वो क्या उसमें ये देखा था अगर अपन को किसी का क्या है पर्स मिल जाता है तो वो मतलब उस सिचुएशन में अपन को क्या करना चाहिए रख लेना चाहिए, दे देना चाहिए, या फिर उससे स्टाफ से पूछना चाहिए ये किसका पर्स है, ऐसे करके था। दो ऑप्शन में फंसा तो नहीं रहा? नहीं ये था वो ऐसा वो क्या ऐसा कुछ नहीं है वो बस वो क्या कुछ चीज़ तो नॉर्मल है चल, मतलब ओवरऑल पेपर इजी आ रहा पेपर है। easy अच्छा था। अच्छा मेरा लास्ट सवाल ये है कि कमी कहाँ रह गई सर कि ये कमी हम पूरी कर देंगे तो हमारे नंबर और अच्छे आएंगे? मेरी एडवांस में रह गई है। मैंने अर्थमेटिक पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था और एडवांस किया था अभी, सर की क्लासें भी देखी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फार्मूला मेरे को बहुत कम याद रह पाते हैं। अच्छा मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे? हाँ क्या क्या मार्क्स आ रहे थे उसमें? सर मॉक टेस्ट में 61 62 अच्छा आज कितना स्कोर? 68 68 मतलब बढ़कर क्या वो सरल ही है मतलब क्या पेपर ज़्यादा क्या टफ नहीं है इतनी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ये घुमा रहा है बहुत। बस सर जीके इंग्लिश में भी थोड़े क्वेश्चन घुमा के पूछे थे। हाँ जैसे खजुराहो का एक क्वेश्चन था कि ये लोग रंग उत्सव मतलब मनाते हैं तो वो किस नदी के किनारे मनाते हैं ऐसा। हाँ वो एक दशहरे का था कि हाँ मतलब ये दशहरा मनाते हैं तो उसमें मतलब आदिवासी भील समाज में मतलब क्या किया जाता है? भील समाज में क्या किया जाता है? लड़कियों का विवाह किया जाता है। उत्सव में ये पूछा था कि जैसे उसमें कौन कौन सी वहाँ पर वो लगती है एग्जीबिशन लगते हैं, तो उसमें नीचे ऑप्शन में था कि जो हस्तलिपि जो रहती है उससे रिलेटेड वहाँ पर क्या क्या लोक रंग उत्सव में क्या क्या चीज़ें होती थी कि विदेश से जो चीज़ें आती है आर्किटेक्ट का एमपी जीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका भी एग्जाम था? हाँ एमपी जीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, 4-5 एमपी जीके से थे। कुछ सवाल याद आ रहे हैं आपको? एक तो मतलब जो महेश्वर का आया था कुछ, महेश्वर का भी कुछ आया था नदी का। ना वो महेश्वर में क्या फेमस है तो वहाँ ज़्यादातर साड़ियाँ और वो उसका ऑप्शन वो था और ज़्यादातर रीजनिंग थे वो ब्लड रिलेशन वाले ज़्यादा क्वेश्चन थे। मैथ्स के बहुत कम आए थे, मैथ्स के बहुत लिमिटेड थे। और रक्त संबंध था सर, रक्त संबंध के इस बार क्वेश्चन थे ज़्यादा। हाँ 3-4 रक्त संबंध के थे इजी। नहीं एक प्रॉफिट एंड लॉस का था सर, उसका आंसर ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, वो गलत ही आ रहा सवाल थोड़ा सा बता पाएंगे? सर ऐसा था 500 में एक चीज़ खरीदी और 600 में बेच दी तो कितने % का फायदा हुआ? उसमें 20% होना चाहिए लेकिन 0.2% करके दिया था। पॉइंट करके आंसर था। वो है और एक और है सर, वो ऑप्शन में 80 74 ऐसा कुछ था, लेकिन उसका उतना नहीं आ रहा था। 2 क्वेश्चन थे गलत थे उसमें। ऐसा था कि अंग्रेजी भाषा में 100 शब्द दे देता है अपन को ABCD करके, उसमें तक कौन सा शब्द बनाया जा सकता है इससे, तो उसमें भी आंसर वो गलत था, नहीं बन रहा था। मेन चीज़ क्या है, कंडीशनल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे। कंडीशन रखने वाले 4-5 क्वेश्चन आए हैं जिसमें चॉइस अपन अपनी इच्छा से चॉइस रख सकते हैं। और जो भी अपने विनर इंस्टीट्यूट के थ्रू जो भी एनालिसिस आदित्य सर करा रहे हैं उसमें वाकई वो वाले बैठ रहे हैं क्वेश्चन, जो भी बच्चों का रिव्यू भी आता है उससे रिलेटेड ही सारा आ रहा है पेपर। मैंने भी कल जो क्लास ली थी मैम की बायोलॉजी की, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आए हैं और मैंने जो एनालिसिस करा था उसमें जो लास्ट ईयर के जो पेपर थे ना 2 या 3 उसमें से भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि जो मतलब ABCD से रिलेटेड थे या जो मतलब मैथ्स में जो वो था ना आयताकार वगैरह उससे रिलेटेड। लेकिन क्वेश्चन बताया था साइंस में रेटिना वाला, वो आज ही पढ़ाया था, आज ही आया था। मतलब जो आइस में जो अपन किसी को ऑब्जर्व करते हैं उसका रिसेप्टर कौन सा रहता है, रेटिना कॉर्निया का क्या, आज सुबह ही मतलब ये मॉक टेस्ट में लगा के ही आया था ये, मतलब उसके सारे। हाँ जी क्या नाम है आपका? बुद्धि राजा परमार। आपका मैम? निशा शर्मा। आपका नाम? मोहन जाटो। अच्छा ओवरऑल एग्ज़ाम आप लोगों का कैसा गया? घर से जो उम्मीद करके आए थे जिस तरीके की सर थोड़ा ना मार्क्स अच्छे आना चाहिए या कम आना चाहिए, जैसी भी आपकी उम्मीद थी उसके मुकाबले एग्ज़ाम कैसा गया? थोड़ा कम रखा कम सर, क्या इसको marks रहे आपके? 62। 62। उम्मीद क्या करके आए थे? उम्मीद सर 70 प्लस 70 करीब है ना? आपका क्या marks है? 66। उम्मीद क्या करके आए थे? 70। अच्छा यही 66। बहुत बढ़िया। मतलब आज का जो एवरेज मार्क्स है वो 50 से 70 के बीच में है। में 69 हाईएस्ट थे। 69 हाईएस्ट। आपकी लेब में और कोई हाईएस्ट इसके अलावा कुछ भी उसमें में आया? अच्छा सर जैसे कि ओवर टाइम तो कम नहीं पड़ रहा पूरा एग्जाम? नहीं टाइम बचा जा रहा है आखिरी में। ऐसा कोई सा सेक्शन जहाँ टाइम टेकिंग हो, जहाँ पे समय ज़्यादा लग रहा है? सर जो गलत क्वेश्चन आ रहा है उस पे टाइम हो गया था, वेस्ट हो गया था बहुत ही। 2 अच्छा, क्वेश्चन कौन थे से सेशन में ऐसा लगा, कौन से सब्जेक्ट में ऐसा लगा जो गलत सवाल आए? सर। रीजनिंग वो मानसिक अभिरुचि है ना, उसके 5 आ रहे हैं, कम से कम 5 से 6 और सवाल। समय ले रहे हैं हाँ सर। वो समय सोचने कम क्वेश्चन ही आ रहे हैं। मैथ में कम आ रहा है? रीजनिंग ज़्यादा लगभग है, कितने जीके सवाल साइंस मैथ में कितने सवाल? 15-20 समथिंग। 15-20 ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं आ रहे। अच्छा रीजनिंग और मैथ टफ भी नहीं है, ओके टफ नहीं है, इजी है। इजी आ रहा है? एक आधी 2 मतलब टफ में। 1-2 तो चलेगा। अच्छा जैसे कि मैथ तो रीजनिंग के मिला के कितने सवाल आ रहे हैं? मैथ रीजनिंग के वो ही आ रहे होंगे
60 के समथिंग। 60 समथिंग है ना। अच्छा, जैसे कि एमपी जीके की बात करें तो एमपी जीके में सवाल वगैरह कुछ याद आ रहे हैं थोड़े बहुत? एमपीजीके में ताप्ती नदी किस डायरेक्शन में बहती है, एक क्वेश्चन आया था। और नर्मदा का भी आया था, आंसर था उसका नर्मदा, ध्यान नहीं आ रहा। महेश्वर टाइप में हाँ हाँ महेश्वर वो किस नदी के लिए है? नर्मदा नदी के। हाँ वही नर्मदा ही था। अच्छा, महेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है, ऐसा भी कुछ सवाल था? हाँ, वो साड़ी वो मतलब अच्छा, ऑप्शन में था। परियोजनाएं वगैरह कुछ बांध वगैरह परियोजना? बांध ये नहीं आया। सब निर्माण सब महेश्वर था ना कुछ, उसका आंसर था। ओके। हाँ। अच्छा, इसके साड़ी अलावा थी कोई याद। करंट अफेयर वगैरह से कोई सवाल आ रहे हैं, कुछ याद आ रहा है? पेज का हाँ 2022 और एक 24 का था, 2 सवाल थे। कौन सवाल था, कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ, एक था क्रिकेट में ये पुरस्कार से पूछा था किसको मिला था, वो था। एक रानी कमलापति से भी था, किस बार तो उद्घाटन हुआ था। किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा और आपको कुछ सवाल है हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, धारा अनुच्छेद वगैरह से? आर्टिकल 39 से पूछा था, वो समान वेतन के लिए पुरुष और महिलाओं को। डीपीएसपी वाला, डीपीएसपी वाला एक था उसमें से सभी। राजनीति अच्छा, इसके अलावा और बाकी के हिस्ट्री वगैरह से कोई सवाल था? इनके वंश से सवाल आया हो? दो पर्सन थे हिस्ट्री से, एक दिल्ली सल्तनत से था और एक और था। शताब्दी का था कुछ, शताब्दी किस शताब्दी में दिल्ली सल्तनत, वही बता रही शायद। ओके। अच्छा, इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत आपको याद नहीं है? साइंस कैसा रहा आज का? साइंस में केमिस्ट्री वगैरह साइंस ने थोड़ा ज़्यादा? था, साइंस और केमिस्ट्री का लेवल था। केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा था। हाँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कुछ सवाल? बायो से बहुत कम है। अच्छा, दो चार केमिस्ट्री में सवाल कुछ ही चैप्टर बता सकते हैं कहाँ से सवाल आ रहे हैं? केमिस्ट्री आवर्त सारणी, सूत्र वगैरह अभिक्रिया, अभिक्रिया से। अभी एक क्वेश्चन आवर्त सारणी मेंडलीव से। मेंडलिप की आवर्तनी, मेंडलिप तो आ रहा है, मेंडलिप आ रहा है, में- उसमें तो हर हाँ, शिफ्ट में ही आ हर रहा है। शिफ्ट में आ रहा है एक क्वेश्चन मेंडलिप। तो आना। अच्छा, इसके अलावा डीपली क्वेश्चन थे कि थोड़े से फर्स्ट लेयर से सवाल थे कि थोड़ा डीप जाना पड़ा था सवालों में? हाँ, डीप ही बोल सकते हैं, दोनों टाइप के सवाल थे। परेशान तो नहीं किया ज़्यादा? अच्छा, एग्जाम में मार्क्स जो सपोज जैसे कि हम घर से सोच के आए थे कि 70+ नंबर होना चाहिए, उसके नहीं आने का कारण क्या बना? सर क्यों नहीं आ पाए सर, क्या सिचुएशन ऐसी आ गई? के जो क्वेश्चन है वो कम आए हैं। हाँ, मैथ के क्वेश्चन आते ना तो वो बना लेते। जीके ज्यादा आई थी, जी के जीके ज़्यादा आई है ना। मतलब कहीं ना कहीं मैथ पे जो स्टूडेंट जो है भरोसा करके आ रहे हैं कि सर सब तो मैथ रीजनिंग मैथ 60 के कम आया है, इधर ही इसके रहता है। कारण थोड़े मार्क्स में कमी आई है, तो पूरा भरोसा गणित अकेले सब्जेक्ट पे ना करें। जीके जीएस थोड़ा लेवल अच्छा रहा। तो स्कोरिंग वो सही है बात मार्क्स है, वाला सही है ना। बात जीके में तो वैसे भी कितना भी पढ़ो सही बात नहीं है, हो सही पाता। बात है। अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे आप लोग? क्या मार्क्स रहते थे उस आपका समय? देखा है अच्छा, कुछ फायदा मिला है विनर्स एनालिसिस वालों का? का, हाँ। हमारी मेहनत का आदित्य कुछ, सर आपका भी हमारी सर, मेहनत का कोई फायदा मिल रहा है विनर्स टीम का? 5 से 10 नंबर बढ़ सकते बहुत हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे आप? क्या मार्क्स आते थे उसमें? ऐसे आते थे 68, एक दो बार 70 के समथिंग। सिमिलर ही नंबर आते थे, मतलब कोई बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता। अच्छा, स्टूडेंट जिनका कल एग्जाम में कुछ बताना चाहेंगे, कुछ सलाह देना चाहेंगे? इनका कल एग्जाम है, क्या है वो एनालिसिस तो बिल्कुल देख के आए। मतलब एनालिसिस देख कर आए पूरा, उससे इसके तो बाद फायदा आप- मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।